राजेश रेडियो पे गाने सुन रहा था, पार्टी का सोच के खुश था। उसकी नई कार फर्राटे से जा रही थी, एकदम स्मूथ। जैसे जैसे वो गांव की तरफ जा रहा था, घर कम होते गए, फिर तो बस पेड़ ही पेड़ दिख रहे थे। उनकी डालियां हेडलाइट्स में जैसे पंजे जैसी लग रही थीं। रेडियो में खड़खड़ की आवाज आई और फिर बंद हो गया। राजेश के चेहरे पर शिकन आ गई। उसे 1 घंटे से कोई गाड़ी नहीं दिखी थी। इंजन अटकने लगा। राजेश मन ही मन बुदबुदाया। उसने गाड़ी फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। गाड़ी बंद हो गई। वो फंस गया। उसने खिड़की नीचे की, गर्म और कीड़ों वाली हवा अंदर आ गई। सन्नाटा बहुत डरावना था। बस झिंगुरों की आवाज और पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। डर ठंडा और तेज उसके मन में घर करने लगा। उसने अपना फोन चेक किया, कोई सिग्नल नहीं। वो पूरी तरह से कट ऑफ था। उसने घबराहट से इधर उधर देखा। जंगल सड़क के पास था, परछाइयों और अनदेखी आंखों की एक दीवार। टाइम बहुत धीरे धीरे बीत रहा था। उसने बार बार गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, पर कोई उम्मीद नहीं थी। निराशा उसे घेरने लगी जैसे कफन। वो फंस गया था। झाड़ियों में एक टहनी टूटी। राजेश डर के मारे जम गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने जल्दी से खिड़की ऊपर कर ली। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। काश वो घर से न निकला होता। काश उसने ये बेकार गाड़ी न खरीदी होती। तभी उसने उन्हें देखा। 3 आदमी पेड़ों से निकल रहे थे। वो लंबे और दुबले पतले थे। उनके कपड़े धूल से भरे और फटे हुए थे। उनमें से एक के हाथ में मोटी लाठी थी। राजेश का हाथ दरवाजे के लॉक पर चला गया। उसे नहीं पता था कि वो दोस्त हैं या दुश्मन। वो धीरे धीरे उसकी गाड़ी के पास आए। चांदनी में उनके चेहरे साफ नहीं दिख रहे थे। उनमें से एक बोला। उसकी आवाज खुरदरी थी, पर बुरी नहीं। उसने राजेश से पूछा कि क्या उसे मदद चाहिए। राजेश हिचकिचाया, फिर खिड़की थोड़ी सी नीचे की। उसने अपनी हालत बताई। उसकी आवाज घबराहट से भरी थी। आदमियों ने ध्यान से सुना, फिर उसकी गाड़ी देखने की पेशकश की। राजेश को राहत मिली। वो मान गया। उसका डर कृतज्ञता में बदल गया। उन्होंने इंजन के साथ कुछ किया। उनकी हरकतें तेज और कुशल थीं। कुछ ही मिनटों में गाड़ी फिर से स्टार्ट हो गई। राजेश ने उन्हें बहुत धन्यवाद दिया और पैसे देने की पेशकश की। उन्होंने मना कर दिया, लेकिन अगले शहर तक लिफ्ट मांगी। राजेश हिचकिचाया। कुछ गड़बड़ लग रही थी, लेकिन वो उनका एहसानमंद था और रात हो रही थी। वो मान गया। आदमी गाड़ी में चढ़ गए। उनके चेहरे अब परछाइयों में छिप गए थे। उन्होंने उसे मेन रोड से हटाकर एक छोटे उबड़ खाबड़ रास्ते पर ले जाने को कहा। जंगल और पास आ गया। हवा में गीली मिट्टी और किसी और चीज की गंध थी, कुछ अनजान और बेचैन करने वाली। उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कस गए। उसने गलती कर दी थी। वो अब ये जानता था, एक ऐसे यकीन के साथ जिससे उसकी रूह कांप गई। अचानक एक खुरदुरा हाथ उसके मुंह पर आ गया। उसकी चीख दबा दी। दूसरा हाथ स्टीयरिंग व्हील पर आ गया। उसे जोर से घुमा दिया। गाड़ी चीखते हुए रुक गई। उसे डैशबोर्ड से टकरा दिया। दहशत उसके अंदर दौड़ गई जब वो लोहे जैसी पकड़ से छूटने के लिए संघर्ष कर रहा था। कोई फायदा नहीं हुआ। वे उसे गाड़ी से बाहर खींचकर खुरदुरी जमीन पर पटक दिया। वो जोर से गिरा। उसकी सांस रुक गई। वो बेबसी से देखता रहा जैसे वे रात में भाग गए। उसकी गाड़ी अंधेरे में गायब हो गई। वो अकेला था, फंसा हुआ, लूटा हुआ, और जंगल एक बार फिर खामोश हो गया।